हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। टाइटल है इसका हाउ टू नेवर गेट एंग्री या एंगर मैनेजमेंट। सभी को गुस्सा आता है हम लोगों को। हमको गुस्से को किस तरीके से मैनेज करके रखना है और गुस्सा नहीं होना है, उसके ऊपर ये आर्टिकल पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको एक लाइफ लेसन भी सिखाएगा। उसी के साथ साथ आप वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग भी एनहेंस कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। हाउ टू नेवर गेट एंग्री। किस तरीके से कभी भी गुस्सा न हो और अपने गुस्से को मैनेज करके रखें। ये कोटेशन से शुरू करते हैं जो कि बुद्धा की है। होल्डिंग ऑन टू एंगर, ये एक फ्रेज है। होल्डिंग ऑन टू समथिंग। यहाँ पे होल्डिंग ऑन टू समथिंग इसका मतलब है किसी चीज को पकड़ के रखना। यहाँ पे बात करी गई है गुस्से को पकड़ के रखना। इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन। तो ये तो एक जहर पीने के जैसा ही है, उसके समान है। लाइक कंपैरिजन किया गया है कि अगर हम गुस्से को पकड़ के रखते हैं, जाने नहीं देते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करते, गुस्से से बाहर नहीं निकालते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि कोई पॉइजन मीन जहर पी ले एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। और एक्सपेक्ट मतलब फिर वो अपेक्षा करता है कि दूसरा आदमी मर जाए। मीन्स खुद तो जहर पी लिया लेकिन सोच रहा है कि दूसरा आदमी मर जाए। यहाँ गुस्से का कंपैरिजन किया गया है जहर से, कि गुस्सा अगर हम इसको पकड़ कर रखते हैं तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जहर पीने के समान है, और उम्मीद ये करना कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। ये बुद्धा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आगे बढ़ते हैं। एंगर इज अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन। नेचुरल मीन्स स्वाभाविक है, सब लोगों को आता है। ह्यूमन इमोशन, इंसान की भावना है एंगर। बट अलाउइंग इट टू कंट्रोल यू, लेकिन अगर आप इसको अनुमति देते हो, अलाउ करते हैं कि ये आपको कंट्रोल कर ले, गुस्सा आपको कंट्रोल कर ले, कैन लीड टू अननेसेसरी स्ट्रेस। इसकी वजह से अननेसेसरी मीन्स जिसकी आवश्यकता नहीं है, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और स्ट्रेस होता है तनाव, ये बिना मतलब में तनाव को जन्म देता है। डैमेज्ड रिलेशनशिप्स, और जो रिश्ते होते हैं उनको भी खराब कर देता है, डैमेज कर देता है, बिगाड़ देता है। एंड पुअर डिसीजन मेकिंग, और गलत निर्णय लेने की क्षमता को भी जन्म देता है। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो भी हम उस टाइम पे डिसीजन लेते हैं वो भी ठीक नहीं होते, क्योंकि सोच समझ के नहीं लेते हैं, वो तो गुस्से में लिए जाते हैं। ये सारी चीजें वो खराब करता है। क्या क्या? एक तो तनाव बढ़ाता है बिना मतलब का, फिर है रिश्ते भी खराब कर देता है, बिगाड़ देता है, साथ ही हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको भी खराब कर देता है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, वर्ल्ड हो गया दुनिया, फास्ट पेस्ड हाइफनेटेड वर्ड है। पेस का मतलब होता है चलना, फास्ट तेजी से चलना। आजकल की तेज गति वाली दुनिया में स्टेइंग काम, काम एंड कंपोज्ड, शांत रहना और संतुलित, दिमागी संतुलन बनाए रखना, कंपोज्ड रहना, इज अ साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक साइन है, चिन्ह है इमोशनल इंटेलिजेंस का। मीन्स भावनात्मक रूप में हम लोग बुद्धिमान हैं। एक तो हमारी मेंटल इंटेलिजेंस हो गई जो कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी है कि अगर आप आजकल की दुनिया में शांत रह जाते हो, दिमागी संतुलन बना के रखते हो, तो वो भी एक तरीके की साइन है, चिन्ह है कि आपका इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो, इमोशनल इंटेलिजेंस है आप में। एंड इनर स्ट्रेंथ, और इसके साथ साथ इनर स्ट्रेंथ मीन्स अंदर से भी आप मजबूत हो, छोटी छोटी बातों से आप परेशान नहीं हो जाते हो। ये एक तो हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, साथ ही आप इनर स्ट्रेंथ भी रखते हो अपने में, आंतरिक शक्ति भी है आप में। बट हाउ डू यू एंश्योर दैट पीपल्स वर्ड्स और एक्शंस नो लॉन्गर डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से आप सुनिश्चित कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो कि जो लोगों के वर्ड हैं, जो उन्होंने बातें बोली हैं, शब्द कहे हैं, या एक्शंस जो काम किए हैं, नो लॉन्गर डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड होता है मन की शांति, और डिस्टर्ब मीन्स वो परेशान न करे, नो लॉन्गर। लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो लोगों के शब्द हैं या उनके काम हैं वो आपकी मानसिक शक्ति को प्रभावित ना करें, कि आप उनसे बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, जो लोग कहते हैं और जो लोग करते हैं, किस तरीके से आप उसको सुनिश्चित करोगे? किस तरीके से आप शांत रह पाओगे और दूसरों के वर्ड्स और एक्शन से प्रभावित नहीं हो पाओगे? हेयर आर सम पावरफुल स्ट्रेटजीज। तो अब आगे बात करेंगे हम उन
बहुत ही पावरफुल रणनीतियों की, स्ट्रैटेजीज की, तरीकों की टू मास्टर इमोशनल रेजिलियंस, जिससे कि हम महारत हासिल कर सकते हैं अपने इमोशनल रेजिलियंस मीन्स भावनात्मक तौर पर जो रेजिलियंस है, लचीलापन है, प्रतिरोध क्षमता है। सो रेजिलियंस का मतलब होता है कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी अपने आप को दृढ़ बना के रखना, स्ट्रांग बना के रखना, मीन्स इमोशनल लेवल पे आप स्ट्रांग बन सके एंड रिमेन अनशेकन, और रहें अनशेकन मीन्स आपको कोई शेक ना कर सके, आप अटल रहें, बने रहें बाय नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता से भी आप अपनी जगह से ना हिलें, आपका कोई मानसिक संतुलन बिगाड़ ना पाए, आपको गुस्सा ना दिला पाए। सो उन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जिससे कि हम मास्टर कर सकते हैं अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को, और साथ ही साथ दूसरों की नेगेटिविटी से हम प्रभावित ना हो, या आप बोल सकते हो कि अप्रभावित रहे। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टे अनबॉदर्ड इज टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। ये जो फ्रेज है वन ऑफ द मीन्स कईयों में से एक, सो वन ऑफ द बेस्ट वेज, वेज जो है वो नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, बेस्ट सबसे अच्छे तरीकों में से जो एक है वो है टू स्टे अनबॉदर्ड। सो बॉदर्ड होता है कि परेशान हो जाना, अनबॉदर्ड हो गया अप्रभावित होना, परेशान ना होना, टू स्टे अनबॉदर्ड अप्रभावित रहना, टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट कि अगर हम डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें। सो डिटैचमेंट होता है विरक्ति, नॉट बीइंग पर्सनली इन्वॉल्व इन समथिंग। सो एक तो होता है अटैचमेंट कि इन्वॉल्व होना होता है, और दूसरा है डिटैचमेंट, उसका ऑपोजिट मीन्स दूर रहना इन चीजों से, व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल ना होना, दूर रहना, और फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग। When you realize that people's words and actions are a reflection of their own thoughts, जब आप एहसास कर लेते हो, रियलाइज कर लेते हो कि जो लोगों के शब्द हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं, तो वो तो उनके खुद के विचार हैं, उनका ही रिफ्लेक्शन है, उनकी ही प्रतिबिंब है। मीन्स जैसे वो विचार रखते हैं वैसे ही वो शब्द भी बोलेंगे, वैसे ही वो काम भी करेंगे। तो एक तरीके के जैसे हम विचार रखते हैं तो इंसान वैसे ही बिहेवियर भी करता है। सो यही बोला गया है, जब आप एहसास कर लेते हो कि जो लोग बोल रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, वो तो उनके खुद के विचारों का ही रिफ्लेक्शन है, नॉट योर्स, आपके विचार नहीं है उनकी तरह। यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली, तो आप फिर चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। जैसे आपने कई बार ये वाला फ्रेज सुना होगा, डोंट टेक इट पर्सनली मीन्स अपने ऊपर मत लो, इस चीज को व्यक्तिगत तौर पर मत लो। सो अगर आप ये सब सोच लेते हो कि जो दूसरा आदमी बिहेवियर कर रहा है वो उसके खुद के ऐसे विचार हैं, आपके नहीं है, तो इसलिए तब आप पर्सनली लेना उन चीजों को बंद कर देते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली, इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय इसके रिएक्ट करना, और वो भी इम्पल्स में रहकर झटपट प्रतिक्रिया देना, उसको बोलते हैं इम्पल्सिवली, आवेग में आ जाना, गुस्से में आ जाना। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली, सो गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय ट्रेन योर माइंड, अपने दिमाग को प्रशिक्षण दो, उसको सिखाओ टू पॉज एंड रिस्पॉन्ड वाइजली, कि वो थोड़ी देर रुके, पहले पॉज मतलब रुके, और तब समझदारी से रिस्पॉन्ड करे, समझदारी से प्रतिक्रिया दे उस सिचुएशन को सोच समझकर। उसके बाद इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है, और इम्पल्सिवली कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, गुस्से में आकर कभी भी कुछ बोल नहीं देना। द नेक्स्ट टाइम समवन ट्राइज टू प्रोवोक यू, अगली बार अगर कोई कोशिश करता है, प्रोवोक मतलब उकसाने की, आपको उकसाने की कोशिश करता है, समवन यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने इसको भी ये वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। समवन ट्राइज टू प्रोवोक, अगर आपको उकसाने की कोशिश करता है, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लो, एंड आस्क योर सेल्फ, और फिर अपने आप से पूछो, विल दिस मैटर अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल के बाद क्या जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वो क्या मायने रखेगा, या जो चीज मुझे ये कह रहा है और मुझे इसको सुन के बुरा लग रहा है, मैं अपनी प्रतिक्रिया देनी चाह रहा हूँ, क्या ये मैटर करेगा, मायने रखेगा ये वाली चीज 1 साल के बाद। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर मीन्स ज्यादातर क्या होता है, इट वोंट, वोंट जो है वो विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वोंट, अधिकतर बार क्या होगा, ये मैटर नहीं करेगा 1 साल के बाद। सो बिल्डिंग इमोशनल इम्यूनिटी, अब जैसे आपने इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा,
जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, जिससे कि वो बीमारियों से प्रभावित नहीं होती। द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी डिजीज। सो यहाँ पे इम्यूनिटी कौन सी वाली इम्यूनिटी की बात हो रही है? बॉडी वाली नहीं, इमोशनल इम्यूनिटी। बिल्डिंग मतलब बनाना, इमोशनल इम्यूनिटी इमोशनल लेवल पे, मानसिक तौर पे स्ट्रांग बनाना अपने आप को, इज ऑल्सो की टू स्टेइंग काम। ये भी शांत रहने की एक चाबी है या इसका एक तरीका है। जस्ट एज द बॉडी स्ट्रेंथन्स इटसेल्फ, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारा शरीर जो है वो मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब है स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, ये वर्ब है। सो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके की हमारा शरीर मजबूत बनाता है खुद को अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ, द माइंड मस्ट डेवलप रेजिस्टेंस टू नेगेटिविटी, उसी तरीके से हमारे दिमाग को भी एक तरीके से स्ट्रांग बनना चाहिए और नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता के खिलाफ रेजिस्टेंट रहना चाहिए। रेजिस्टेंस जो है वो नाउन है, इसका मतलब होता है द पावर इन अ पर्सन्स बॉडी नॉट टू बी अफेक्टेड बाय डिजीज। लेकिन यहाँ पे हम डिजीज को बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस नेगेटिविटी के खिलाफ, कि नेगेटिविटी हमको अफेक्ट ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी भी एक बीमारी की तरह ही है। नकारात्मकता एक तरीके की बीमारी की तरह है। हमको अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो हर तरीके की नेगेटिविटी से दूर रहे, ऐसी ऐसी रेजिस्टेंस बना ले अपने में कि नेगेटिविटी से हम बिल्कुल भी प्रभावित न हों। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सराउंडिंग योर सेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। ये तभी हासिल होगा अगर हम अपने आप को चारों ओर से घेर के रखेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, सकारात्मक प्रभाव से। मीन्स जो लोग हमारे आसपास हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। तो जो भी आसपास का हमारा माहौल होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसी से हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग दिमाग। एंगेजिंग इन माइंडफुलनेस, और इसके साथ साथ हम अपने आप को व्यस्त करके रखें माइंडफुलनेस में, जिसको बोलते हैं सजगता। सो माइंडफुलनेस जो है उसका मतलब होता है अवेयर होना, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से अवेयर होना, अवगत होना, और सिर्फ खुद के विचारों से नहीं, आसपास के एनवायरनमेंट से भी अवगत होना। तो अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस ये भी अपनाते हैं, इसमें अपने आप को व्यस्त करके रखते हैं, जागरूक बने रहते हैं और कॉन्शियस बने रहते हैं, साथ ही साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, और बनाए रखते हैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, खुद को पहचानते हैं। जो लोग भी सेल्फ अवेयर होते हैं, इसका मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ को भी जानते हैं कि क्या उनकी प्लस पॉइंट है, वो अपनी वीकनेस भी जानते हैं क्या उनकी वीकनेस है, जिनको उन्होंने सुधारना है। सो अगर हम ये तीन चीजें बना के रखते हैं कि अपने आप को घेर के रखें पॉजिटिव लोगों के साथ, फिर उसके साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को भी अपनाएं, अपने विचार भावनाओं को समझें और वर्तमान में रहें, साथ ही साथ खुद को समझें, आत्म जागरूकता जो है उसको भी बनाए रखें, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जो है उनको जाने पहचाने, खुद को ज्यादा पहचाने, आत्म जागरूकता। ये सारी चीजें अगर हम हासिल कर लेते हैं, दैट मीन्स हम लोग मेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं। तब हमको दूसरों की बोली चीजों से ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। एम्पैथी इज अनदर पावरफुल टूल। अब बात करते हैं एम्पैथी, हमदर्दी की, दूसरों के साथ हमदर्दी, सहानुभूति। ये भी एक दूसरा टूल है, एक साधन है इन मास्टरिंग योर इमोशंस। अगर आपको अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना है, महारत हासिल करनी है। मोस्ट पीपल एक्ट आउट ऑफ देयर ओन स्ट्रगल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज कही गई है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो उनके जो खुद के संघर्ष रहे हैं जिंदगी में, उसकी वजह से उस तरीके से बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। एक्ट आउट ऑफ देयर ओन स्ट्रगल्स। तो स्ट्रगल्स तो हो गया मुसीबतें या समस्याएं, संघर्ष। अधिकतर लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ही इस तरीके से नेगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से नहीं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द रूड, रूड क्या होता है? असभ्य या गुस्से वाला। कैशियर, रूड, रूड बिहेवियर, रफ बिहेवियर।
सो गुस्से वाला अगर कोई दिखा रहा है कैशियर की गुस्सा है वो, द इम्पेशेंट ड्राइवर, अगर ड्राइवर इम्पेशेंट है मीन्स उसमें धैर्य नहीं है, अधीर है वो, पेशेंस ही नहीं है उसमें, और द एंग्री बॉस, या हमारा जो बॉस है वो गुस्से में है, माइट बी डीलिंग विद पर्सनल इश्यूज, हो सकता है कि वो खुद ही अपने व्यक्तिगत इश्यूज में समस्याओं से जूझ रहा हो, उसके अपने घर में या आसपास कुछ समस्याएं हो जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, अननोन टू यू, जो कि आपको जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, इंस्टेड ऑफ फीलिंग इरिटेटेड, सो इसलिए इरिटेटेड मतलब चिड़चिड़ा फील करने के बजाय, चिड़चिड़ा महसूस करने के बजाय, ट्राई शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव, आप अपना नजरिया ही बदल दो, शिफ्ट कर दो मीन्स उसको चेंज कर दो उसकी डायरेक्शन, जैसे आप सोच रहे हो, आप रिएक्ट करना चाह रहे हो, आपको बुरा लगा, आप एक बार इस तरीके से उस पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखो, फ्रॉम मीन्स इस पर्सपेक्टिव से, वाई इज दिस पर्सन बीइंग डिफिकल्ट, अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि ये व्यक्ति इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, सो बीइंग डिफिकल्ट हो गया कि डिफिकल्ट टू डील विद, जिसके साथ जूझना बड़ा मुश्किल हो जाए, सो अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है व्हाई इज दिस पर्सन बीइंग डिफिकल्ट, कि वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है इससे इसकी ओर, व्हाट माइट दे बी गोइंग थ्रू, ये व्यक्ति या ये लोग किस स्थिति से होकर गुजर रहे होंगे, इनके मन में अभी क्या चल रहा होगा जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके से हमको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना है, ट्राई करना है कि हम अपना दृष्टिकोण बदले, फ्रॉम व्हाई इज दिस पर्सन बीइंग डिफिकल्ट, कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसा सोचने के बदले ऐसा सोचे कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो हो सकता है ये किसी खराब स्थिति से गुजर रहा हो, दिस सिंपल चेंज इन माइंडसेट टर्न्स फ्रस्ट्रेशन इनटू अंडरस्टैंडिंग, बस ये छोटा सा चेंज, छोटा सा बदलाव सोचने के तरीके में, माइंडसेट मतलब सोचने के तरीके में, ये जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी हताशा है, निराशा है, उसको बदल देता है इनटू अंडरस्टैंडिंग, समझ में, हम समझ पाते हैं दूसरे लोगों के नजरिए को भी, इन एडिशन, और इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल प्लेज अ क्रूशियल रोल, जो अभी हमने कंट्रोल कर लिया अपने गुस्से को, तो दैट मीन्स हमने सेल्फ कंट्रोल किया है, अभी अपना आत्मनियंत्रण बनाए रखा है, सो ये जो है सेल्फ कंट्रोल प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन इमोशनल मास्टरी, अपने इमोशंस के ऊपर महारत हासिल करने में सेल्फ कंट्रोल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तभी तो हम इमोशनल रूप में स्ट्रांग बनते जाएंगे, इमोशंस पर हमारा कंट्रोल होगा, सेट अ रूल फॉर योर सेल्फ, अपने लिए एक रूल बनाओ, ये कोटेशन के अंदर है, क्या रूल है, आई रिफ्यूज टू लेट एनी वन डिस्टर्ब माई इनर पीस, रिफ्यूज मतलब मैं मना करता हूँ, टू लेट करने के लिए, किसी को भी डिस्टर्ब मेरे खुद की आंतरिक शांति, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं किसी को भी अपनी मन की शांति को भंग नहीं करने दूंगा, दूसरे लोग मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मेरा खुद का अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है, ये रूल अपने लिए सेट करो, योर एनर्जी इज वैल्यूएबल, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल्यवान है, एंड वेस्टिंग इट ऑन एंगर ओनली एम्पावर्स नेगेटिविटी, और अगर आप अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट कर देते हो, बर्बाद कर देते हो एंगर के ऊपर, गुस्से के ऊपर, तो इसकी वजह से आप सिर्फ सशक्त बना रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को, आपकी जो भी ऊर्जा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल्यवान है, और अगर आप इस ऊर्जा को गुस्से पर व्यर्थ में ही खर्च कर देते हो या बेकार होने देते हो, सो इस वजह से सिर्फ नकारात्मकता को ही बढ़ावा मिलता है, और साथ साथ एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी, many conflicts arise because of the need to be right, कई संघर्ष खड़े हो जाते हैं, अराइज मीन्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमको सही होने की इच्छा होती है कि मैं ठीक हूं आगे वाला गलत है, द नीड टू बी राइट, कि मुझे सही साबित करना है, इसीलिए कई संघर्ष, कई झगड़े हो जाते हैं, बट इज प्रूविंग अ पॉइंट वर्थ लूजिंग योर पीस, वर्थ मीन्स लायक है, प्रूविंग अ पॉइंट हो गया अपनी बात को सही साबित करना, और लूजिंग योर पीस हो गया मन की शांति भंग करना, तो हम बोल सकते हैं कि क्या अपनी बात को सिद्ध करना अपनी मन की शांति को खो देने से ज्यादा अच्छा है क्या, क्या ये उचित है कि हम अपनी बात सिद्ध करने के लिए अपनी मन की शांति खो दें, क्या ये उचित है, क्या ये ठीक है, चूजिंग साइलेंस ओवर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, अगर हम साइलेंस को
चुनते हैं, ठीक है। साइलेंस मतलब मौन, शांति, इसको चुनते हैं। ओवर, इसके ऊपर, किस चीज के? अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, बिना मतलब के झगड़े, आर्ग्यूमेंट, झगड़े, बहस। साइलेंस को चुनना बिना मतलब की बहस के बदले कैन ऑफन बी, ऑफन, टी साइलेंट है, कैन ऑफन बी द मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स। कई बार यही हमारा सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया हो सकती है। यही हमारा सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है कि हम किसी खराब सिचुएशन में चुप रहे। एट द एंड ऑफ द डे, अंत में, इस फ्रेज का मतलब है अंत में, आखिर में। यू कैन नॉट कंट्रोल हाउ अदर्स बिहेव, आपका नियंत्रण नहीं है कि दूसरे लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड, लेकिन इस चीज पर तो आपका कंट्रोल है कि आप किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हो। रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना। ट्रू पावर लाइज इन रिमेनिंग अनबॉदर्ड। सो जो शक्ति है, सच्ची शक्ति, वो निहित है, लाइज मतलब निहित है, इन रिमेनिंग अनबॉदर्ड, कि आप रहे अप्रभावित, मतलब आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव न पड़े, इसमें निहित है सच्ची शक्ति। अनशेकन, अटल रहे, अडिग रहे। एंड एट पीस, और शांत रहे। नो मैटर वॉट हैपन्स अराउंड यू, नो मैटर मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट हैपन्स क्या होता है आपके आसपास, आप उससे ज्यादा प्रभावित न हो। एज दलाई लामा ब्यूटीफुली पुट्स इट, जिस तरह की दलाई लामा ने भी ब्यूटीफुली मीन्स सुंदरता से ये कहा है। अब कोटेशन में है कि उन्होंने क्या कहा है। डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। बिहेवियर होता है व्यवहार। डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यवहार को अपनी इनर पीस, आंतरिक पीस, शांति को डिस्ट्रॉय मत करने दो, नष्ट न करने दे। मीन्स दूसरों का जो बिहेवियर है उससे आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सो द नेक्स्ट टाइम समवन ट्राइज टू डिस्टर्ब योर काम, इसलिए अगली बार अगर कोई कोशिश करता है आपके शांति को भंग करना, डिस्टर्ब करना, स्माइल, ब्रीथ एंड रिमाइंड योरसेल्फ, तो आप मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए, रिमाइंड योरसेल्फ, खुद को याद दिलाइए, नथिंग इज वर्थ लूजिंग योर पीस ओवर। वर्थ मीन्स काबिल, और लूजिंग है खोना, और ओवर है ऊपर। कुछ भी आपकी मानसिक शांति खोने के लायक नहीं है। सबसे जरूरी है हमारा मेंटल पीस, और कोशिश करें कि दूसरे लोग हमारे मानसिक शक्ति को अफेक्ट ना करें, प्रभावित ना करें, क्योंकि नथिंग इज वर्थ, कोई भी चीज इस लायक नहीं है जिसके ऊपर आप अपने मन की शांति को भंग कर दें। सो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आपको एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा आज। आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो चैनल सपोर्टर्स, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी है एलीट मेंबरशिप, इसमें पीडीएफ्स प्लस मेंबर्स ओनली वीडियोस और शॉर्ट्स बनाए जाते हैं। सो आप चाहें तो कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब एक बार डिफिकल्ट वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। इमोशन, भावना, ये नाउन है, मेंटल स्टेट ऑफ फीलिंग। स्ट्रेस, नाउन है, तनाव, अ स्टेट ऑफ मेंटल टेंशन। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, ये भी नाउन है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। कंपोज्ड, काम, संतुलन बनाए रखना, एडजेक्टिव है, इन कंट्रोल ऑफ वंस इमोशंस। डिस्टर्ब, ये वर्ब है, परेशान करना, बॉदर करना। रेजिलियंस, नाउन है, लचीलापन। एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, जल्दी से रिकवर कर जाना। नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नाउन है। पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, कि सब खराब है, सब गलत है, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। डिटैचमेंट, विरक्ति, नाउन है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव, मींस किसी चीज से अटैचमेंट शो ना करना, पर्सनली इन्वॉल्व ना होना किसी चीज में, डिटैच होकर ही रहना। इम्पल्स फ्रेज है ये, झटपट प्रतिक्रिया देना, मीन्स जल्दी से झटपट रिस्पॉन्स कर देना, सडन रिएक्शन, बिना सोचे हुए। प्रोवोक, उकसाना, वर्ब है, टू ट्रिगर समवंस एंगर, जनरली ये यूज होता है कि अगर किसी का एंगर मतलब गुस्सा भड़काया, उकसाया उसको और गुस्सा दिला दिया। इम्यूनिटी होता है प्रतिरक्षा, नाउन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट समथिंग हार्मफुल, हार्मफुल चीज के प्रति सुरक्षा। एम्पैथी, हमदर्दी, नाउन है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, दूसरों के फीलिंग्स को समझना। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, नाउन है, पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा, नाउन है, फीलिंग ऑफ अनॉयंस, एंगर।
सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, ये भी नाउन है। एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, सेल्फ कंट्रोल। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, नाउन है। डिसअग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बहस। अनशेकन अटल, एडजेक्टिव है। नॉट डिस्टर्ब्ड और मूव, जो कि दूसरों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता, अटल रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।